तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के समक्ष आज एक्टिव और पैसिव वॉइस की क्लास नंबर 4 लेकर। और इसमें आपको हु वाले वाक्य पढ़ाए जाएंगे। इंट्रोगेटिव में जो हु वाले वाक्य होते हैं जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और यही बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। टारगेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये पेट क्वेश्चन होते हैं बेटा परीक्षा के। हु वाले वाक्य जो होते हैं इसको बार बार पूछकर और बच्चों को बहुत ही परेशान किया जाता है। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप हु वाले सेंटेंस देखते ही बना डालेंगे। देखते ही सेंटेंस आप 10 सेकंड में बनाएंगे बेटा, ये मेरा वादा है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं बेटा। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और एक्टिव पैसिव का ये क्लास नंबर 4 है, और वो भी ट्रिक के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, हम लिंक दिया गया है, आप लोग क्या करें इस क्लास को मस्ट वॉच करें, जरूर से जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाली जब क्लास आप देखेंगे तभी को आपको क्या करेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो इंट्रोगेटिव में आता है हु वाले वाक्य जो होते हैं बेटा, ये इंट्रोगेटिव में आते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस। आप जैसे लिखा है हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू, ठीक है बेटा। क्या लिखा है, हु कॉल्स यू, ठीक है बच्चा। अगला लिखा है हु टॉट हिम। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा हु टॉट हिम, ठीक है, हु टॉट हिम। तीसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा हु वाज ड्राइंग योर फिगर, हु वाज ड्राइंग योर फिगर। ये 3 क्वेश्चन है बेटा। आपका नियम सीधा कहता हु जो हो, हु को क्या करो, बाई होम में बदल देते हैं। जो हु होता है बेटा इसको कुछ करते नहीं है, सीधा इसको क्या करते हैं, बाई होम में बदल देते हैं। हु को किस में बदल देते हैं, बाई होम में बदल देते हैं। और कुछ नहीं करना है आपको, बस हु को क्या करो, बाई होम में बदल दो। तो चलो हु को क्या करते हैं, हु को बेटा बाई होम में बदल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हु को हम किस में बदल देंगे, बाई होम में बदल देंगे। तो हु के जगह हम लिख देंगे बाई होम। क्या लिख देंगे, बाई होम। चलो हमने बाई होम लिख दिया बेटा, बाई होम लिख दिया ना। अब उसके बाद अब HB लगाएंगे, ठीक है। बाई होम के बाद आपको क्या लिखना है, बाई होम के बाद आपको लिखना है HB लिखना है बेटा। अब HB इसमें कौन सा लगेगा प्यारे बच्चों, बताओ आप लोग। यहां देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा, वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। अब आपका रूल कहता फर्स्ट फॉर्म जब हो ना, फर्स्ट फॉर्म हो तब आप क्या लगाएंगे, EJMR लगाएंगे ना। हमारे सारे बच्चे जानते हैं जो पढ़ रहे हैं अब तक मेरी पहली क्लास से। आप लोग भी ऐसे जानकार हो जाएंगे बेटा, आपको भी रट जाएगा। बस क्या करिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और इससे पहली वाली वीडियो जरूर से जरूर देखिए। बहुत ही किफायती वीडियो है बेटा, जो हर परीक्षा में आपको टारगेट करेगी, ठीक है। और आपको हम ट्रिक से बताए हैं एक्टिव पैसिव। ये मेरा वादा है कि सेंटेंस देखते ही आप क्या करेंगे, उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो बाई हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम, उसके बाद HB लिखोगे। यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और आपका रूल कहता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या लगाओ, EJMR लगाओ ना। अब आपको कंफ्यूजन है कि सर जी यहाँ पर EJMR में से कैसे लगेगा, यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये सब्जेक्ट, यही तो यू है तुम्हारा, यही तो आके इधर सब्जेक्ट बनेगा ना, ये यू आके इधर सब्जेक्ट बनेगा ना। यही यू आके इंट्रोगेटिव है बेटा, तो सब्जेक्ट से पहले ही HB लग जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले HB लग जाएगी, तो यू तुम्हारा आएगा इधर सब्जेक्ट बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल है तो कौन सी HB लगेगी, प्लूरल है तो R लग जाएगा, ठीक है। तो बाई होम R हो गया ना। उसके बाद अब यू को लाओगे इधर, नहीं लाओगे, चलो बताओ लाओगे कि नहीं लाओगे, ठीक है। लाना ही पड़ेगा बेटा, तो यू इधर आएगा। तो वाई होम RU, और काल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कार्ड होता है। लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ गए ना बच्चे। चलो दूसरा सेंटेंस आप लोग बना के बताओ, अब देखो ये हिम आपका ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट ही तो इधर सब्जेक्ट बनेगा ना। लेकिन बेटा ये इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट से पहले आपकी HB लग जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले HB लग जाएगा। इसका फार्मूला आप देख लीजिए, अगर चाहिए तो फार्मूला भी हम लिख देंगे, बाई होम प्लस HB,
बाई होम प्लस एच बी, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इस तरीके से आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हु को बदल के क्या कर देंगे, हु को बदल के हमने कर दिया बाई होम, कर दिया बच्चे। उसके बाद एच बी लगेगा। अब यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म, नहीं पता वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है ना, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है ना, बोलो फर्स्ट फॉर्म नहीं है ना, कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं है तब तो हम पहचान ही लेंगे। ठीक है, देखो यहां पर कोई एच बी दिया गया है, एच बी दिया गया है, नहीं दिया गया ना, अगर एच बी ना दिया गया हो तो सेकंड फॉर्म, अगर इसमें कोई एच बी हैज हैव हैड दिया गया होता तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता, थर्ड फॉर्म हो जाता। तो यहाँ एच बी तो है नहीं, हैज हैव हैड कोई है ये नहीं, तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म कहता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म कहता है कि अगर एक्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म आए तो पैसिव में क्या लगाइए, वाज या वर लगाइए। ठीक है, अगर एक्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसिव में वाज या वर लगाना होता है बेटा। तो बाई होम, उसके बाद क्या लगाओगे, अब हिम तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा, हिम जो है इधर आएगा तो ही बन जाएगा, और ही सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना होगा, वाज लगाना होगा। ठीक है, तो बाई होम वाज, ठीक है, बाई होम वाज हो गया, और हिम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ही हो जाएगा। तो बाई होम वाज ही, और टाट तुम्हारा सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होता है दोनों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, बाई होम वाज ही टाट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है बेटा, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है, इसका आंसर कौन करता है। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। चलो हम बताते हैं। अब हु लिखा है तो हु को क्या कर दो, हु को करना है आपको बाई होम, हु को क्या करना है, बाई होम लिख दो हु को। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है बच्चा, हु को लिख देना है बाई होम, हु को हमने बाई होम लिख दिया, लिख दिया ना। देखो हु को क्या लिख दिया, बाई होम लिख दिया, हु के जगह पर हमने बाई होम लिख दिया। उसके बाद अब हम एच बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, एच बी लिखेंगे। आप कहोगे सर जी एच बी कैसे, यहां देखो आईएनजी फॉर्म लगा है एनजी फॉर्म। और आपका फार्मूला कहता है कि अगर एक्टिव में क्या हो, एक्टिव में आईएनजी हो ना, तो एक्टिव में आईएनजी हो तो पैसिव में आपको क्या लिखना होता है, तो पैसिव में आपको बीइंग लिखना होता है। अगर एक्टिव में आईएनजी आ जाए ना तो पैसिव में आप बीइंग लगा दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको बीइंग लगाना पड़ेगा बेटा, लेकिन बीइंग हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर देखिए आप लोग, सब्जेक्ट के बाद ही बीइंग लगाया जाएगा बेटा। तो बाई होम हो जाएगा, और आपका सब्जेक्ट आपका यही तो बनेगा बेटा, योर फिगर्स, यही तो आगे आएगा, यही तो ऑब्जेक्ट आके इधर पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो योर फिगर्स है, क्या है, फिगर्स है, यस लगा हुआ, प्लूरल है ना, तो वाज लगेगा कि वर लग जाएगा, बताओ। अब देखो यहां हु के साथ हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, तो योर फिगर्स है, तो यहां जो फिगर्स जब बनेगा तब ये वाज बदल के तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, तो बाई होम हो जाएगा, वर हो जाएगा, और योर फिगर्स आ जाएगा तुम्हारा, योर फिगर्स। ठीक है, योर फिगर्स आ गया आपका। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही ना सबको। तो बाई होम वर योर फिगर्स हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना है। बीइंग, बीन, बी, ये सारे सब्जेक्ट के बाद लगते हैं। और ड्राइंग का थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन, DRAWN क्वेश्चन मार्क। लो भैया बन गई बात, बन गया बच्चा। अब ये पैसिव वॉइस तुम गलत नहीं करोगे कभी भी परीक्षा में, और यही पूछे जाते हैं बार बार बेटा, ये मेरा वादा है, अब आपकी गलती नहीं होगी। अब पैसिव वॉइस की गलती आप भूल जाओ, इसमें आप गलती नहीं कर पाओगे अब बेटा। ठीक है, अब इसमें गलती करना ही नहीं है आपको। ठीक है बच्चा,
समझ गए ना सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका बेटा है, कह रहा है हु रोट दिस लेटर। ठीक है, हु रोट दिस लेटर। चलिए अगला क्वेश्चन, हु रोट दिस लेटर। हु रोट दिस लेटर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है हु रोट दिस लेटर हो गया। अगला है हु हैज डन दिस। Who has done this? Who has done this? अगला आपका क्वेश्चन है Who lent you this book? अगला क्वेश्चन है Who lent you this book? ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। आप लोगों को इस पर प्रयास करना है। कर पाएंगे आप लोग? कर पाएंगे? कर ले जाएंगे ना बच्चे? हाँ वेरी गुड, आप लोग कर ले जाएंगे, हम जानते हैं। हाँ आप लोग तेज हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए चलिए कुछ प्रयास कर लेते हैं इस पे। एक दो सेंटेंस आपको बता देते हैं। कह रहा हु रोट दिस लेटर। पहला सेंटेंस है हु रोट दिस लेटर, तो हु को क्या करो, बाई होम कर दो। करोगे? हु को क्या करो, बाई होम करो। उसके बाद HB लगाओ। यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है बेटा, लगा है ना, फर्स्ट फॉर्म राइट नहीं है। और रोट इसका सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। ठीक है, तो यहां लगा दो। यहां देखो दिस लेटर, ये सब्जेक्ट बनेगा ना, और सब्जेक्ट बनेगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो यहां वाज हो जाएगा। तो बाई होम वाज और दिस लेटर, बाई होम वाज दिस लेटर। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न होता है। लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा हु हैज डन दिस। अब देखो यहाँ पर देखो HB दिया गया है ना। अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका, बिना किसी पूछे सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगा दीजिए। ठीक है बेटा, कह रहा हु हैड डन दिस, तो हु के जगह पे आपको करना है, हमने बताया है, सर जी ने बताया है कि हु के जगह पर आपको बाई होम कर देना है बच्चे। ठीक है, तो बाई होम हो गया बेटा। और उसके बाद HB आपका हैज का हैज ही रहेगा। हैज का हैज इसलिए रहेगा क्योंकि दिस सिंगुलर है, तो हैज ही रहेगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, दिस है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड आता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बेटा। जब वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, तो आपको बीन लगाना होता है, नहीं लगाना होता है। तो सब्जेक्ट के बाद आप बीन लगा देंगे। लगा दिया ना। कह रहा बाई होम हैज दिस बीन, और डन ऑलरेडी तुम्हारा थर्ड फॉर्म में है, करके छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है बच्चे। कह रहा हु लेंट यू दिस बुक, तो हु के जगह पर आपको क्या करना है, बाई होम लगाना है। क्या लगाना है, बाई होम लगाना है। ठीक है, हु के जगह पे आपको क्या करना है, बाई होम लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है बेटा, तो यहाँ HB नहीं है और ये फर्स्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो बाई होम, यहाँ भी दिस बुक है, तो ये सब्जेक्ट आपका एक वचन बनेगा ना, और एक वचन बनेगा। और वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर है ना, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर ही तो लगाते हैं, तो यहाँ वाज लग जाएगा ना। तो बाई होम वाज, उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस बुक हो जाएगा ना बच्चे। तो बाई होम वाज दिस बुक। ठीक है, और लेंट का थर्ड फॉर्म लेंट ही होता है। ठीक है, तो बाई होम वाज दिस बुक लेंट। ठीक है, कह रहा है, अब कह रहा है कि लेंट। देखो अब कह रहा सर जी अभी तक के तो कुछ नहीं है, इसमें एक और आ गया, ये यू कहां से आ गया, तो कोई बात नहीं। अगर ये यू आ गया ना,
देखो यहाँ पर बाई होम हो गया, वाज लग गया, एचबी भी लग गया, सब्जेक्ट भी लग गया, दिस बुक भी हो गया, वर्ब भी हो गया। अब कह रहे हो सर जी ये यू कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, आ गया बच्चे तो आए हुए मेहमान को भगाया नहीं जाता है, आप लोग जानते हैं ना, उसका सेवा सत्कार किया तो कर दो। इसके बाद टू लगा के कोई भी प्रोनाउन अगर लिखो ना तो उससे पहले टू जरूर लगा देना। कैसे देख लो, टू लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दीजिए, ठीक है? टू लगा के क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दीजिए, ठीक है बच्चा? ये आपका सेंटेंस बन गया एकदम से, ठीक है? क्लियर हो गया ना सभी को? सभी को क्लियर हो गया ना बच्चे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगला देखते हैं। अगला आपका कह रहा है व्हाट वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए व्हाट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को चलिए देखते हैं। एक और पॉइंट देख लीजिए बेटा, कह रहा है जो सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? जो सेंटेंस व्हाट से प्रारंभ होते हैं, ठीक है? कह रहा व्हाट से प्रारंभ होने वाले वाक्य जो होते हैं, किससे प्रारंभ होते हैं? व्हाट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, व्हाट से प्रारंभ होने वाले वाक्य जो वाक्य व्हाट से प्रारंभ होते हैं ना, होने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय, वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या करते हैं बेटा? जो व्हाट होता है ना, व्हाट को ही नए वाक्य का सब्जेक्ट बना देते हैं, व्हाट को ही नए वाक्य का क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है? व्हाट को ही क्या करते हैं? नए वाक्य का क्या करते हैं बेटा? सब्जेक्ट बना देते हैं। सीधा एग्जाम्पल पर चलते हैं, अभी बात वहीं क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है बेटा? तो चलिए, लिखा है क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन हमने ये दिया आपको। क्वेश्चन आपका है, कह रहा व्हाट, पहला क्वेश्चन सीधा आपका स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा व्हाट डू यू ईट? व्हाट डू यू ईट? इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। तो बेटा कह रहा है कि व्हाट से प्रारंभ जो वाक्य होते हैं ना, उनको पैसिव वॉइस में बदलते समय व्हाट को क्या करते हैं? व्हाट को नए वाक्य, जो पैसिव में नया वाक्य बनता है, उसका क्या बना देते हैं? उसका सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है? तो व्हाट का क्या रहेगा? व्हाट ही रहेगा, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया यहाँ? व्हाट का व्हाट ही कर दिया। व्हाट का हमने व्हाट कर दिया बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर देखो बेटा, लगा है वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। लगा है नहीं लगा है? आप लोग बताएं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा है यहाँ पर। अब आईएनजी फॉर्म लगेगा तो क्या लगता है? ये आईएनजी लगेगा तो आपको एक्टिव में आईएनजी आएगा, तो पैसिव में बीइंग लगाना होता है नहीं लगाना होता है? बताइए। तो व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ देखो आईएनजी फॉर्म लगा है तो आपको क्या करना होगा? बीइंग लगाना होगा। तो व्हाट लिखा है, इसके बाद अब एचबी लिखना होगा बेटा। क्या लिखना होगा? एचबी लिखना होगा, ठीक है? अब व्हाट ही तुम्हारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। व्हाट सब्जेक्ट बन गया, तो व्हाट सिंगुलर है तो यहां पर आपको इज लगाना होगा।
यहाँ पर ये यू सब्जेक्ट है तो आर लगा है, व्हाट ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। ठीक है, व्हाट इज कर देंगे। ठीक है बच्चा, उसके बाद आपको लगाना होगा बीइंग। क्या लगाना होगा, बीइंग। व्हाट इज बीइंग। ठीक है, और डूइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। ठीक है, तो व्हाट इज बीइंग डन बाई, डन बाई, और क्या है, यू, यू का यू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, तो व्हाट ही आपका नए वाक्य का व्हाट ही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिख दीजिए व्हाट का व्हाट कर दीजिए तो हो जाएगा व्हाट। यहाँ पर देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, अगर डूड जाता है तो इज एम आर लगाना होता है बेटा। ठीक है, डूड जाएगा तो इज एम आर लगाना होता, आप लोग को बता दिया गया था पहले ही। ठीक है, यहाँ देखो डू आया है तो डू आया है तो आप इज एम आर में से एक लगाएंगे तो व्हाट सब्जेक्ट है तो इज सिंगुलर हो जाएगा। तो व्हाट इज, ठीक है, और ईट का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। उसके बाद बाई लगा दीजिए और क्या बच रहा है, यू बच रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है बेटा, समझ गए ना सारे लोग। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव समाप्त होता है बेटा। इंट्रोगेटिव आपका समाप्त हो रहा है। अब अगला आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या है आपका इंपरेटिव सेंटेंस में परिवर्तन। आपको अगला जो पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, अब इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ना है आपको। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है बेटा, ये आपको क्या किया जाएगा, आपको अगले वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस बताया जाएगा। इसमें इंट्रोगेटिव भी आपको बताया गया है बेटा। ठीक है बेटा, तो चलिए अगले वीडियो में आपको क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बताते हैं। ठीक है बेटा, तब तक आप लोग क्या करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।